ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद जो दो बैटल्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आई थिंक फॉर डिस्कशन कर सब लोग बिस्मिल्लाह पढ़ें। एक्सपीडिशन ऑफ खैबर, और एक हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ मौका। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लाइफ इन मदीना में फर्स्ट ईयर से लेकर सिक्स ईयर तक, जिसमें बदर है, ओहद है, ट्रेंच है, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया है, ये सिंगल 10 मार्क क्वेश्चन था। लेकिन सिक्स ईयर्स के बाद से हमारे पास जो बैटल्स हैं ये पेयर्स में आती है, राइट। तो जो बैटल छोटी होती है वो मोस्टली पेयर में आती है, तो आपने उस हिसाब से इसके कंटेंट को 20 मिनट्स में हैंडल करना है। तो एक्सपीडिशन ऑफ खैबर, कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर, बैटल ऑफ खैबर, इसके मल्टीपल नाम, 7 आफ्टर हिजरी। आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। हमारे आंसर का फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा मेन कॉजेस पर होता है। तो बैटल ऑफ खैबर के ओरिजिनल कॉजेस क्या थे, ये स्टोरी आप गौर से सुने। देखिए, खैबर की जो एक्सपीडिशन है, दिस एक्सपीडिशन वाज बेसिकली अगेंस्ट ज्यूस, ठीक है। और हुआ ये कि जो ज्यूस थे, कौन से ज्यूस, जिनको एक्सपेल किया गया था। अगर आप रिकॉल करें तो हर बैटल के बाद एक ज्यूइश ट्राइब ने चार्टर मदीना को वायलेट किया। बैटल ऑफ बदर के बाद कौन सा ज्यूइश ट्राइब अपना अलायंस ब्रेक करता है? बनु, पुनेका। जी, यू आर राइट, बनु कैनुका। बैटल ऑफ ओहद के बाद बनु नजीर, और बैटल नजीर। ऑफ के बाद बनु कुरैजा। सो तीन ज्यूइश ट्राइब्स ने अपना अलायंस ब्रेक किया और सबको रसूलुल्लाह ने एक्सपेल कर दिया मदीना से, और वो सेटल हो गए हैं खैबर। खैबर, ये बेसिकली खैबर का मतलब होता है फोर्टिफाइड। नहीं, सारे Jewish tribes, all the Jewish tribe which were expelled. So क्योंकि इस जगह पर मल्टीपल फोर्ट्रेसेस थे और ये फोर्टिफाइड जगह है, इसलिए इसको खैबर कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कौन रहते हैं? ज्यूस। प्रॉफिट ने ज्यूस के एरिया में मार्च करके फाइट का प्लान क्यों किया? बिकॉज जो ज्यूस एक्सपेल हो गए थे मदीना से, वो सारे खैबर के सेटल थे, और वो मदीना पर प्लान कर रहे थे कि हम एक अटैक करें। तो बेसिकली इस अटैक की वजह से रसूलुल्लाह ने प्लान किया कि वो ज्यूस को सरप्राइज देंगे। अब पॉइंट ये है कि मदीना पर अटैक के क्या रीजन थे, ये बड़ा अजीब रीजन उनके माइंड में था। हमने देखा कि जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया का डिटेल में हमने पढ़ा है, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के टर्म्स में आप बताइए कि तो चार टर्म्स, व्हाट वर द फोर टर्म्स ऑफ ट्रीटी? सर 10 इयर्स तक वॉर नहीं होगी। दूसरा था कि जो मक्का और मदीना दोनों पार्टीज किसी के साथ भी अलायंस करना चाहे वो कर सकते हैं। जो मक्का से मदीना आएगा जो मक्का से मदीना आएगा वो रिटर्न होएगा, और जो मदीना से मक्का जाएगा वो रिटर्न नहीं होएगा। Muslims will not be found in this year, they will happen for next year, and there was one that they can build alliances with any of the group. And then the third one was they will Sir, Makkah comes to Medina, he will be tried. And if a person of Medina comes to Makkah, he will not be tried. सर इस ईयर जो लोग आए थे ना पिलग्रिमेज, वो वापस जाएंगे? इस ईयर हज नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर आके हज करेंगे, और सिर्फ 3 दिन रह सकते हैं मदीना, उससे आगे। चार जी टर्म्स हैं। देयर विल बी नो फाइट फॉर 10 years. Both parties are allowed to make alliances. If someone comes from Makkah to Medina, he must be returned. But someone from Medina to Makkah, वो option है उनके पास. And the last term was this year Muslim must go back
they will come next year and they can only stay for 3 days. अच्छा, अब ये टर्म्स जो ट्रीटी हुदैबिया की हैं, इसमें अपरेंटली लग रहा है कि मुस्लिम्स वीक है, क्योंकि मुस्लिम्स ने सारे टर्म्स को एक्सेप्ट किया। ऐसा है कि मेनी कंपेनियंस जो थे दे वर अनहैप्पी इंसिडेंट ऑफ अबू जंदर और ड्यू टू द टर्म्स ज्यू से मिसकैलकुलेशन हो गई और उनको लगा कि मुसलमान शायद इतने वीक हैं कि वो हर बात मान रहे हैं। और आपका एनिमी ये चाहता है कि जब वीक एनिमी हो, यानी जब आपका ओपोनेंट वीक हो, तो उस पर अटैक किया जाए। तो ज्यूस को लगा मुसलमान टर्म्स ऑफ ट्रीटी की वजह से बहुत वीक है और इनकी पोजीशन डाउन है, तो क्यों ना मदीना को इन्वेड किया जाए। सो उन्होंने ये प्लान किया कि वो मदीना पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। इससे पहले वो अटैक करते, अल्लाह ने रसूलुल्लाह को रिवील किया और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया एंड प्रॉफिट इन्वेडेड। सो ये इसके कॉजेज हैं। आइए जी इसके मेन इवेंट्स पर चलते हैं। बैटल हुई कैसे? मेन इवेंट्स की स्टोरी ये है कि खैबर में जो ज्यूस की पॉपुलेशन थी वो ऑलमोस्ट 20,000 थी, whereas मुस्लिम जो थे 1600 मैन इस बैटल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया विद कैवेलरी, वो एक्स्ट्रा थी, और कुछ आर्चर्स एज सिक्योरिटी के साथ थे। 20,000 ज्यूस दे वर सेटल्ड और खैबर में 20 फोर्ट्रेसेस थे इनके, जहां पर ये रहते थे। ये बड़ा रिच एग्रीकल्चरल एरिया था, इसकी इनकम भी बहुत ज्यादा थी। जो पहला फोर्ट्रेस था उसका नाम था अल नाइन, और जो लास्ट फोर्ट्रेस था उसका नाम था अल कैमूस। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इससे पहले वो मदीना पर अटैक करते, रसूलुल्लाह took them in surprise and Prophet Muhammad attacked with 1600 men। और प्रॉफिट ने इस प्रिपरेशन को सीक्रेट रखा, क्योंकि आपको पता है कि मदीना में हिपोक्रेट्स थे और वो हर बार न्यूज़ ब्रेक करते थे। प्रॉफिट ने कितना सीक्रेट रखा और ये कितना अल्लाह ने इसको सरप्राइज रखा कि ज्यूज जो थे दे वर वर्किंग इन देयर फार्म्स, अपने एग्रीकल्चरल टूल्स के साथ अपने फार्म्स में काम कर रहे थे सुबह सुबह, एंड दे वर टोटली अनअवेयर के अटैक हो गया। और देन दे रियलाइज कि एक ग्रुप आ रहा है। एट दैट मोमेंट इट वाज टू लेट एंड दे रियलाइज कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अटैक कर दिया। यहाँ पर फाइट स्टार्ट हुई गाइस। सबसे पहले मुस्लिम्स ने कॉन्क्वेस्ट किया अल नाइन, उसके बाद सेकंड फोर्ट्रेस, थर्ड फोर्ट्रेस, एंड अप टू सो ऑन वन आफ्टर अनदर। एक फोर्ट्रेस के बाद दूसरा फोर्ट्रेस कॉन्कर्ड हो गया। स्टोरी है कि ये जो फोर्ट्रेस थे ना, ये इंटरकनेक्टेड थे। एक फोर्ट्रेस से दूसरे में रास्ता जाता था, दूसरे से तीसरे में। जो जूस यहाँ से हारते वो दूसरे में घुस जाते, दूसरे वाले तीसरे में जा रहे। तो बड़ा जिगजैग और कंफ्यूजन था इस एरिया का। एनीवेज अल्लाह ने मुस्लिम्स को हेल्प किया और मुस्लिम्स ने सारे फोर्ट्रेसेस को वन आफ्टर अनदर कॉन्क्वेस्ट किया, एक्सेप्ट द लास्ट फोर्ट्रेस जिसका नाम अल कैमूस था। इट वाज अ हार्डर नट टू क्रैक, इट वाज वेरी हार्ड। और यहाँ पर गाइस ऑलमोस्ट फाइट कंटिन्यूड फॉर 20 डेज। 20 दिन मुसलमान टारगेट करते रहे और यहाँ पर उनके पूरे आर्म्स हेड भी थे और मुस्लिम्स वर अनसक्सेसफुल। और डिफरेंट लोग प्लान कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, बट जीत नहीं पा रहे। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात काउंसिल ऑफ वॉर की कॉल दी और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोट्स में ये स्टेटमेंट्स लिखा हुआ। प्रॉफिट ने एक स्टेटमेंट दिया। रसूलुल्लाह सेड टुमारो, जो आर्मी का हेड होता था उसमें बैनर लेना होता था, फ्लैग पकड़ना होता था। तो प्रॉफिट सेड टुमारो आई विल गिव दिस बैनर टू वन who loves Allah and His Messenger, and he loves Allah and His Messenger। कल एक ऐसे शख्स के पास बैनर जाएगा जो अल्लाह और मैसेंजर से बहुत प्यार करता है और अल्लाह और मैसेंजर उससे बहुत प्यार करता है। तो सहाबा कहते हैं we became emotional, we were surprised। हर कोई सोच रहा था काश हमें बैनर मिल जाए, बिकॉज
देखें, अगर मैं और आप हम आपस में बात करें तो हम सब क्लेम करते हैं कि हम अल्लाह से प्यार करते हैं, तो व्हाट्स सो बिग इन दैट? अगर मैं अल्लाह से प्यार करता हूँ कि मुझे जरूरत है अल्लाह की, लेकिन अगर ये गारंटी मिल जाए कि अल्लाह मुझसे प्यार करता है, देन आई विल बी एट टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो जिससे अल्लाह प्यार करता है, जो अल्लाह का बिलवड है, वो तो बड़ा लकी होता है। तो रसूलुल्लाह ने क्या कहा, आई विल गिव दिस बैनर टू वन हु लव्स अल्लाह एंड हिज मैसेंजर एंड दे लव हिम वेरी मच। और साहबा हर कोई चाहता था उनका नाम आए। और नेक्स्ट डे प्रॉफिट गेव द बैनर टू हजरत अली। हजरत अली वाज सफरिंग फ्रॉम सम आई इन्फेक्शन। हजरत अली को आंखों का कोई इशू था। ही सेड या रसूलुल्लाह आई एम नॉट वेल। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्लाइड हिज सलाइवा इनटू द आईज ऑफ हजरत अली, और हजरत अली की जो आंखों का मसला था वो हल हुआ। और यहाँ पर हजरत अली ने कैम्पस में चार्ज लिया। कैम्पस में जो लीड कर रहा था उसका नाम मरहब था। अब जितनी भी हम इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मरहब के बारे में बड़ी एग्जैजरेशन मिलती है। अब मरहब कितना स्ट्रांग था, एग्जैजरेटेडली ये कहा जाता है कि इंडिविजुअली वाज इक्वल टू 1000 कैवेलरी मैन। 1000 कैवेलरी मैन हो और मरहब अकेला हो, तो इतना स्वॉर्डमैनशिप में ये अपनी फ्लुएंट था, स्किल्ड था कि 1000 बंदे को हैंडल कर सकते। ही वाज अ पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर जो अल कैमूस को लीड कर रहा। और यहाँ पर हजरत अली से फाइट्स होनी थी। अली ने जब चार्ज लिया तो मरहब को चैलेंज किया। इनिशियली मरहब बाहर आया और उसने अपने मैरिज पर बात की, माय नेम इज मरहब, आई एम पावरफुल, आई एम इक्वल टू 1000 कैवेलरी। तो अली आए और फिर अली ने कॉन्वर्सेट किया। जो अरब का कल्चर था, वॉर ऑफ वर्ड्स होते थे, आपको मैंने बदर में भी बताया, उहद में भी बताया। तो अली सेड माय नेम इज असदुल्लाह, आई एम द लाइफ ऑफ अल्लाह। और हजरत अली ने अपने मैरिज पर बात की और फिर फाइट स्टार्ट हुई। और कंपेरिजन कहते हैं इन नो टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को हजरत अली ने असैसिनेट किया। विद इन फ्यू मिनट्स वो सरवाइव ना कर सका, और अली ने प्रूव किया कि वो वाकई असदुल्लाह है, कि वो 20 दिन जो मुसलमान स्ट्रगल कर रहे थे उन्होंने अपना टारगेट मेंटेन किया। द मोमेंट ये वाला फोर्ट्रेस कॉन्कर्ड हुआ, अब रेजिडेंट्स के पास दो ऑप्शंस थे, एक दे केप्ट ऑन फाइटिंग और दे सरेंडर। और आपको पता है इस्लाम में अगर आप सरेंडर कर लेते हैं तो क्या आप जो सरेंडर करता है उसको मार सकते हैं इन इस्लाम? नो। आप उसको या वॉर कैप्टिव बनाते हैं या उससे एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसको ट्रीटी कहते हैं। तो जो रेजिडेंट्स थे उन्होंने सरेंडर किया ऑन द टर्म ऑफ जिजिया। और डिसाइड ये हुआ कि जूस का जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, एग्री प्रोड्यूस, वो हाफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, 1/2 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मुस्लिम्स को जिजिया टैक्स पे करेंगे और मुस्लिम्स के साथ अलायंस बनाकर रहेंगे। जितने भी सराउंडिंग एरियाज के ज्यूस थे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे इस फाइट में, दे ऑल्सो एग्री। और इस तरह अल्लाह ने ज्यूस की कॉन्स्पिरेसी को रसूलुल्लाह की लाइफ में परमानेंट सीज किया। बट ये स्ट्रगल था 6 साल का। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो गाइस 32 मुस्लिम्स एम्ब्रेस डेथ इन दिस बैटल, वेयर एज 93 Jews got killed। और इस तरह रसूलुल्लाह ने ये फाइट जो थी वो विन की। इस बैटल के रिजल्ट्स में एक वाक्य हमें मिलता है कि इस बैटल के बाद जब रसूलुल्लाह अरेंजमेंट्स कर रहे थे, अग्रीमेंट्स हो रहे थे, तो अ जूविश वुमन ट्राइड टू पॉइजन रसूलुल्लाह। उसने रसूलुल्लाह को अपने घर बनाया, बुलाया, और सारे सहाबा भी थे। और प्रॉफिट को लैम्ब मीट पसंद था, तो उसने लैम्ब मीट ही कुकिंग कराई और उसने उस ग्रेवी को पॉइजनस कर दिया। और रसूलुल्लाह और सहाबा ने जब वो खाया, तो रसूलुल्लाह जब खाने लगे तो प्रॉफिट stopped himself and said this bone is telling me, रसूलुल्लाह said this bone is telling me I'm being poisoned। और साहबा को रोक दिया गया और फिर उस औरत को अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेट किया, तो उसने कंफर्म किया, एडमिट किया कि आपने इतने डिस्ट्रक्शन किए, मैं जानना चाहती थी कि आप वाकई ट्रू प्रॉफिट हैं कि नहीं। अगर ट्रू प्रॉफिट नहीं होंगे तो आप खत्म हो जाएंगे, और अगर ट्रू प्रॉफिट है तो आप सर्वाइव करेंगे। बेसिकली उसने कॉन्स्पिरेसी की
जब हम रसूलुल्लाह की डेथ पढ़ते हैं तो कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह को जहर दिया गया था इसलिए वो फौत हुए। तो हम सोचते हैं कि यार रसूलुल्लाह को जहर किसने दिया था। तो बेसिकली वो रेफर करते हैं कि इस वाक़ये के जहर के आफ्टर इफेक्ट्स थे दैट रसूलुल्लाह डाइड, बट ये बड़ी ज़ईफ रिवायत है। बेसिकली ही वाज इल, नेचुरली वो बीमार थे और उनका टाइम था। तो जहर वाली स्टोरी अगर आपको मिले कहीं तो उसका मतलब है वो यहाँ से ट्रिगर होती है कि ए जूइश लेडी ने, प्रॉफिट ने कुछ एग्रीमेंट्स भी यहाँ पर किए और यहाँ के एक लीडर की डॉटर जिनका नाम सफिया था उनके साथ लेटर ऑन अंडर डिवाइन इंस्ट्रक्शन ही गॉट मैरिड और वो मदर ऑफ बिलीवर में कन्वर्ट हुई। तो जो खैबर की एक्सपीडिशन है, अल्लाह ताला ने ज्यूस कॉन्स्पिरेसी को परमानेंट सीज किया और आज तक ज्यूज उसका बदला लेने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि हम हमारे साथ मुस्लिम ने बड़ा टफ और हार्ड टाइम गुजारा था। तो ज्यूज के दिल में अभी भी हेट्रेड है। जिस तरह हम इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना 1400 ईयर्स ओल्ड, ज्यूज भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि मुसलमान आपके एनिमीज हैं। और आप देख लें कि सबसे ज्यादा जो हेट्रेड है उनका मुस्लिम्स के साथ है। तो ये था बैटल ऑफ खैबर। आपने एक सवाल ही पूछा सर इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में कुरैश कहाँ है। कुरैश तो आई नहीं जी उसको हेल्प करने, क्यों नहीं आए? क्योंकि कुरैश क्या हो गए थे, न्यूट्रल। Treaty of Hudaybiyah. यस एग्जैक्टली। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रैटेजी ये था। प्रॉफिट ने किस मूवमेंट पे अटैक किया जब प्रॉफिट को पता था कि ज्यूस को क्रैश हेल्प नहीं करने आएंगे और ज्यूस समझ रहे थे मुसलमान वीक है, अल्लाह ने वही वीकनेस उनको बैकफायर करा। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपीडिशन ऑफ खैबर, जिसमें ये जो रसूलुल्लाह का कोड है ये जरूर मेंशन करना है। टुमारो आई विल गिव दिस बैनर टू वन हु लव्स अल्लाह एंड रसूल। Moving on towards next topic, another small battle called Battle of Mauta. जरा नोट्स में बताइए इसका पेज नंबर क्या है जी? 50। खैबर के बाद मौता है। बैटल ऑफ मौता, इसके बैकग्राउंड्स जो फर्स्ट पैराग्राफ है उस पर आते हैं। कॉजेस, एक टॉपिक जो हम अपनी मेकअप क्लास के लिए रखेंगे उसका भी इंशाल्लाह एक वीडियो लेक्चर भी हम बना लेंगे फॉर द सेफर साइड। ट्रीटी ऑफ हदैबिया में एक टर्म थी देयर विल बी नो फाइट फॉर 10 इयर्स, राइट। तो अब प्रॉफिट ने क्योंकि पीस डेवलप कर लिया था अपने एनिमीज के साथ, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सराउंडिंग एरिया अरेबियन पेनिनसुला के सराउंडिंग में जितने भी लोग थे, लीडर्स थे, उनको लेटर्स लिखे और उन लेटर्स में उनको तौहीद का इंट्रोडक्शन दिया और उनको इनवाइट किया टुवर्ड्स इस्लाम। अब इन लेटर्स पर कुछ लोगों ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया, कुछ ने नेगेटिव रिएक्शन दिया। कुछ ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत एक्सेप्ट किया, इस्लाम में आ गए। कुछ ने खत एक्सेप्ट नहीं किया बट दे रिस्पेक्टेड कि यार अगर आप रसूल है ओके, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर रिलीजन बट थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। और कुछ ऐसे थे जिन्होंने रूडली रिजेक्ट किया। तो ये हम लेटर में पढ़ेंगे कि जो एम्परर्स थे, डिफरेंट पर्शियन एम्परर खुसरो परवेज, उसने लेटर फाड़ दिया था। जो रोमन एम्परर था हर्कुलिस, उसने रिस्पेक्ट किया था। तो वी विल डिस्कस इन डिटेल उनके रिस्पॉन्सेस भी। तो रसूलुल्लाह ने डिफरेंट लेटर्स लिखे और एक लेटर एक मुसलमान एम्बेसडर लेकर गए जिनका नाम था हजरत हारिस बिन उमैर। हारिस बिन उमैर प्रॉफिट के ऑर्डर पर एक लेटर लेकर गए टुवर्ड्स मौका, और ये रोमन एरिया अशाम का एरिया मौका जो रोमन टेरिटरी में आता था, क्रिश्चियन बैजेंटीन एम्पायर में आता था। एम्बेसडर के लिए रसूल अल्लाह के दौर में भी और आज भी, और ये इंटरनेशनल लॉ है कि एम्बेसडर्स आर नॉट टू बी किल्ड। आप एम्बेसडर को नहीं मार सकते, चाहे इंडियन एम्बेसडर है। अगर इंडिया और पाकिस्तान का गॉड फॉरबिड्स फाइट हो जाता है
So we are not supposed to kill Indian ambassador. We can maximum say कि please leave our country, आप यहाँ से चले जाओ. तो ambassadors को मारना ये international law है और ये बहुत पुराना है. तो जो मौका का गवर्नर था उसने बहुत बड़ी वायलेशन की. उसने उस गवर्नर का नाम था शुराबील. देखें जी, आपकी इस्लामिक हिस्ट्री बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, अगर आप कोई भी स्टोरी लिखें, आपने आर्मी साइजेस नहीं लिखे, मार्टरडम्स नहीं लिखे, कैरेक्टर्स के नाम नहीं लिखे, do not expect that you will get full marks. तो इस्लामिक हिस्ट्री इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड फिगर्स. तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर ग्रिप रखनी चाहिए आपको. और फैक्ट्स किस तरह प्रीपेयर होते हैं? जब आप बार बार सुनते हैं या बार बार देखकर पढ़ते हैं या आप लिखते हैं. एनीवेज, तो शुराबील ने मुसलमान एम्बेसडर की बात सुनी. एरोगेंटली उन्होंने मुसलमान एम्बेसडर को असैसिनेट कर. अगर आपने लेटर एक्सेप्ट नहीं करना था, आप रिजेक्ट कर देते और उनको कहते हैं वी आर नॉट इंटरेस्टेड. बट ये जो असैसिनेशन ऑफ एम्बेसडर है, इट वाज I mean a violation of international law of that time as well. अब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो ऑप्शंस थे. एक ऑप्शन, और ये बिल्कुल मैं आपको बताऊं, ये आज की करंट सिचुएशन 2024, इस वक्त हम अक्टूबर में हैं, ये करंट सिचुएशन पर बड़ा परफेक्ट फिट होता है कि एक तरफ है सुपर पावर ऑफ दैट टाइम रोमन एम्पायर. इस्लाम तो एक टाइनी फोर्स था उनके लिए. एक तो था कि प्रॉफिट साइलेंस ऑप्ट करते, कोई बात नहीं यार, एक बंदा ही मरा, जस्ट वन मुसलमान. और अगर एक बंदा मर गया तो क्या हो गया, सुपर पावर से लड़ाई थोड़ी होती है. तो प्रॉफिट क्या करते, इग्नोर करते कि यार हमने क्या करना, लड़े. और दूसरा था कि टॉट देम अ लेसन, उनको सबक सिखाते कि भाई ये आपने क्या किया. आपको पता है, अगर आप ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं ना, पाकिस्तान, इंडिया, ये बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये डेवलपिंग कंट्रीज जिनको हम फौज भी हो जाएंगे ना, तो ये डेवलपिंग ही कभी डेवलप हो ही नहीं रही. 70 साल हो गए, पता नहीं कौन सी तरक्की होनी है. डेवलपिंग डेवलपिंग. यहाँ पर आप एक फॉरेनर मार, कोई अमेरिकन सिटीजन को कुछ हो जाए, यूरोपियन सिटीजन को हो जाए, आप एक शख्स के कत्ल पर आपके साथ, आपकी एम्बेसी के साथ क्या होगा आपको पता ही नहीं. आज लाखों मुसलमान अफगानिस्तान में भी कत्ल हो गए, इराक में हो गए, इस वक्त फलस्तीन में जो किलिंग्स हो रही हैं बच्चों की. एक शख्स को आज मुसलमान क्यों उसको रोक नहीं पा रहा, हालांकि पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहा है. दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो उसको लॉफुल कहता हो. गवर्नमेंट अपनी ना पॉलिटिक्स चलाती है, सिटीजन से पता चलता है मुल्क के सेंटिमेंट्स क्या हैं. तो यूएसए में, न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट हो गए. व्हाट एल्स यू वांट. लेकिन कोई रोक नहीं पा रहा. क्यों? कि यार वो तो बड़े पावरफुल है मिलिटरी बेसिस पर, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं एंड दे आर सपोर्टेड बाय अमेरिका. अमेरिकन सबमरीन्स ने सराउंड किया हुआ है, एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर. जो भी जाएगा अमेरिका कहता है हम डिफेंड करेंगे. डिफेंड का मतलब अटैक करेंगे. सो मुसलमान लाखों मर गए और अभी भी मार रहे हैं, रोज मार रहे हैं, बट फियर में. प्रॉफिट के पास ये ऑप्शन थी. हम अगर इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ें तो हमारे पास प्रेसिडेंट है कि इस्लाम ने किस मैटर पर कैसे रिएक्ट करना. ये तो हमारे जो अथॉरिटीज हैं उनको सोचना चाहिए कि हम दीन से दूर हैं, हमारे साथ क्या इंसल्ट हो रहा है. रसूलुल्लाह एक शख्स के लिए सुपर पावर को चैलेंज कर देते. कैन यू बिलीव दैट? उस दौर की सुपर पावर को एक शख्स की किलिंग की वजह से रसूलुल्लाह ने ऑप्ट किया ऑप्शन नंबर 2 कि हम इनको लेसन सिखाएंगे. या रसूलुल्लाह क्या लेसन सिखाना था इनको कि इस्लाम एक अपकमिंग फोर्स है, ओके, विच कैन नॉट बी डेल्ट विद इंसल्ट. इसकी इंसल्ट नहीं हो सकती. अगर अब बहुत से लोग कहते हैं इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, हर वक्त पीस की बात करते हैं. यस, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिग्निटी ऑफ इस्लाम. ऐसे नहीं आप मारते जाएं और हम के वी आर पीसफुल, वी आर पीसफुल. नो, नॉट एट ऑल. इस तरह का इस्लाम ने कुछ भी नहीं सिखाया. तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लान किया इनको
रोमन्स को बताएंगे कि इस्लाम एक अपकमिंग फोर्स है जिसकी इंसल्ट नहीं की जा सकती, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पर्पस के लिए एक आर्मी तैयार की ऑफ 3000 मैन, और इस आर्मी को 3 लीडर्स दिए। कमांडर बनाया सबसे पहले हजरत जैद बिन हारिस, जो लीडर थे। जैद के बाद सेकंड लीडर बनाया हजरत जाफर, ये अबिसीनिया वाली माइग्रेशन के स्पीकर हजरत जाफर। और तीसरे लीडर्स थे अब्दुल्ला बिन रवा। तो 3 लोगों को जैद, जाफर बिन, सर हजरत जैद अडॉप्टेड सन थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हाँ जी, जैद बिन हारिस, adopted son of Rasulullah. 3 leaders were deployed कि आप मार्च करेंगे with 3000 मैन। कहां पर मार्च करना कि सुपर पावर के अगेंस्ट। ओके, रसूलुल्लाह ने जाने से पहले अपनी टीम को जो रूल्स ऑफ जिहाद हैं वो भी बताया। कहा जैद मेरी बात सुनो, औरतों और बच्चों को मत मारना, रिलीजियस प्लेस उस इलाके के क्रिश्चियन के डिस्ट्रॉय मत करना, दरख्त मत काटना, कोई फसल आ जाए उसको तबाह नहीं करना, अगर कोई डेड बॉडी मिल जाए उसकी म्यूटिलेशन नहीं करनी। नहीं तो लीगली फाइट को ही तो जिहाद कहते हैं। जिहाद होता क्या है? जिहाद के वेरियस टाइप्स हैं, वी विल डिस्कस इन पेपर 2। जिहाद होता है एक एफर्ट, अगर वो एफर्ट आर्म्ड एफर्ट है तो ये है जिहाद विल सैफ, जिहाद विद द वेपन। ठीक है, एक एफर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ मनी, विद द हेल्प ऑफ एसेट्स, उसको कहते हैं जिहाद बिल माल। एक होता है वर्बल प्रीचिंग वाली एफर्ट, इसको कहते हैं जिहाद बिल लिसान। तो जिहाद हैज मेनी टाइप्स। तो ये जिहाद था कौन सा? फिजिकल जिहाद। रसूलुल और फिजिकल जिहाद के रूल है, ऐसा नहीं है कि आप तलवार पकड़ के अंधाधुंध मारना शुरू कर दें। प्रॉफिट ने सारे रूल्स बताए जैद को, जो कि कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किए। और इस तरह ये आर्मी दे सेट आउट टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियंस को जब पता चला तो दे गैदर्ड ऑलमोस्ट 1 लाख पीपल एज आर्मी, प्लस बैकअप के तौर पर भी 1 लाख अरब क्रिश्चियंस। ये है जी अरब क्रिश्चियंस एज बैकअप, और असल आर्मी 1 लाख, तो 2 लाख वर्सेस 3000। आज जिस तरह पाकिस्तान या बाकी मुसलमान मुल्क या अरब डरते हैं, डरना तो इनको चाहिए कि ये 3000 थे और ये उनके एरिया में गए। आज वो हमारे एरिया में आते हैं, ये उनके एरिया में थे। तो इस लिमिटेड फोर्स के साथ ये लोग मार्च करते हैं। अब बैटल ग्राउंड पे जब पहुंचते हैं तो देखते हैं आगे तो बहुत बड़ी अमाउंट में आर्मी। तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ वॉर की मीटिंग स्टार्ट होती है। काउंसिल ऑफ वॉर जिसमें इजमा किया जाता है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर बात की जाती है। तो पहला सजेशन आया कि opposite army is huge in numbers, let's go back, so there is no match, we cannot fight 1 lakh people, let's go back। तो इसको रिजेक्ट किया गया कि जिहाद से भागना तो क्राइम है, जंग से नहीं भाग सकते। फिर एक दूसरा सजेशन आया वॉर में, इस काउंसिल में, कि ऐसा करते हैं रसूलुल्लाह को लेटर लिखते हैं, एक एम्बेसडर भिजवाते हैं कि हमें ना कुछ और बंदे चाहिए, हम कम हैं। तो जवाब आया कि कितने बंदे रसूलुल्लाह मदीना से और भेज देंगे? हम 3000 से डबल हो जाएंगे, 6000, 9000, 12000, जितने भी हो जाएंगे, हम इसको मीट नहीं कर सकते। अब ये हॉट डिस्कशन चल रही है कि हमने क्या करना। तो यहाँ पर ये डिस्कशन सुन रहे थे, और जब ये सारे प्रपोजल्स आ गए तो गाइस द थर्ड लीडर केम फॉरवर्ड, अब्दुल्ला बिन रवाह। He came forward and said, "Ya Mashal Muslimin, listen to me. You know, let me tell you, I witnessed Battle of Badr." ये कौन कह रहा है? अब्दुल्ला बिन रवाह कह रहे हैं, "Ya Mashal Muslimin, I witnessed Battle of Badr. You guys are scared due to numbers. For Muslims, numbers don't matter. We were 313. We were very few, and opponents were very strong. Makkans had huge army, but Allah emerged us victorious. We became successful. So for Muslims, number don't matter. Don't get scared. हम नंबरों की वजह से नहीं हारते,
तो आप परेशान ना हो। तो उन्होंने कहा अब्दुल्ला देन अब करेंगे क्या? तो अब्दुल्ला सेड वी हैव टू ऑप्शंस। वो क्या ऑप्शन है? अब्दुल्ला सेड आइदर वी विल बिकम विक्टोरियस, आइदर विक्ट्री और पैराडाइज। या हम जीत जाएंगे या हम डेथ लेंगे और जन्नत में जाएंगे। ना हम वापस जाएंगे, ना हम रसूलुल्लाह को कहेंगे कि हमें और आर्मी दे। तो अब्दुल्ला की स्पीच ने मुसलमानों को चार्ज किया और एक सवेयर कॉम्बैट स्टार्ट हुआ। इस कॉम्बैट में जब स्टार्ट हुआ तो मुस्लिम्स ने बड़ा ब्रेवरी के साथ अटैक किया, बट ओपोनेंट इतने ज्यादा थे कि जैद बिन हारिस फाइट करते करते इमोशनली एनिमी के रैंक्स के अंदर चले गए। आपको एक सर्टेन रैंक में रहना होता है, आप एनिमी के अंदर नहीं जा सकते, वो तो आपको सराउंड कर लेंगे। तो जैद बिन हारिस fought with great emotion that he screw inside the enemy's ranks and बहुत लोगों को मारा and he ended up his life और वो फौत हो गए। उसके बाद जब जैद की डेथ का पता चला तो हजरत जाफर ने चार्ज संभाला, सेम स्ट्रैटेजी, बंदे बहुत ज्यादा थे, brutally fight किया, but he too fell fighting and he embraced martyrdom। फिर अब्दुल्ला आए। अब्दुल्ला ने कुछ स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, लेकिन ये भी एंड पे मारते मारते रैंक्स में घुस गए और फिर पहले अब्दुल्ला का एक बाजू काटा, अब्दुल्ला ने दूसरे आर्म से फाइटिंग की और ये लोगों ने विटनेस किया जो मुसलमान सोल्जर्स थे, और फिर दूसरा आर्म काटा गया और अब्दुल्ला को अल्टीमेटली ही वाज बीहेडेड एंड अब्दुल्ला जो थे वो फौत हो गए। और एक टाइम आया कि मुसलमान तीनों कमांडर्स जो थे दे एम्ब्रेस्ड मार्टरडम, दे वर डाइड। अब कोई लीडर नहीं है और पुराने कल्चर्स में रात के वक्त सीज फायर होता था, रात को जंग नहीं होती, जंग सुबह होती है, तैयारी के साथ होती है, ड्यूल्स होते हैं, फिर जनरल कॉम्बैट होता है। तो अब फिर काउंसिल ने कहा कि अब क्या किया जाए। तो यहाँ पर डिसाइड हुआ कि इस ग्रुप में एक न्यू कन्वर्ट भी आए हुए हैं जिनका नाम है खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद वाज द वन हु एक्सेप्टेड इस्लाम आफ्टर ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, एक साल पहले ऑलमोस्ट। लेकिन खालिद मिलिट्री के बहुत बड़े स्मार्ट टेक्टफुल पर्सन थे। आपको पता है बैटल ऑफ ओहद में इनकी वजह से मुसलमानों को डिफीट भी हुआ। तो लोगों ने खालिद को फोर्स किया, ही वाज रिलक्टेंट, ही सेड कि किसी पुराने मुसलमान को आप लीडर बनाए जो ज्यादा दीनदार है, हम तो अभी न्यू कन्वर्ट है। बट लोगों ने इनको फोर्स किया और खालिद emerged as new leader। खालिद की सुपीरियर स्ट्रैटेजी थी। खालिद ने अगले दिन एक दिन पूरा फेस किया एनिमी को और फेस करके इंगेज रखा फॉर वन डे। जब नेक्स्ट दिन आया तो खालिद ने जो रैंक्स थे, आर्मी के रैंक्स, वो स्विच कर दिए। रैंक्स का मतलब क्या होता है? रसूलुल्लाह के दौर में आर्मी में लेफ्ट विंग होता था, राइट विंग, कैवेलरी, आर्चर्स, इन्फेंट्री। तो आपने रैंक स्विच कर, जब रैंक स्विच किए तो नए फेसेस फ्रंट पर आ गए। तो एनिमी को लगा कि मुसलमानों का रीएनफोर्समेंट आ गया, राइट। अब वो एनिमी जो बहुत ज्यादा थे लेकिन थोड़े से लोग हैंडल नहीं हो रहे थे, ऑन द टॉप ऑफ दैट अब रीएनफोर्समेंट आ गया तो वो डीमोटिवेटेड हो गए। और इस दिन कहते हैं खालिद ने इतनी मैसिव किलिंग्स किया कि खालिद बिन वलीद यूज 9 स्वॉर्ड्स, 9 बार तलवार चेंज करनी पड़ी। और 9th स्वॉर्ड आज भी टर्की के म्यूजियम में है, द यमनाइट स्वॉर्ड दैट सर्वाइव। यानी कितने लोगों को काटा होगा। आप कभी नाइफ का इस्तेमाल करते हो तो एक सर्टेन कटिंग के बाद आपकी छुरी की शार्पनेस खत्म हो जाती है, ठीक है। तो बुक्स में लिखा होता है ब्रोकन स्वॉर्ड, तलवार टूटती नहीं है, फ्रैंक लोया नहीं टूटता, उसकी शार्पनेस खत्म होती। तो खालिद बिन वलीद ने 9 स्वॉर्ड यानी 9 स्वॉर्ड तक इतने मैसिव किलिंग किए कि उनको 8 बार तलवार चेंज करनी पड़ी और 9 स्वॉर्ड वो उनके पास रही। और मैसिव किलिंग किए, इतने मैसिव किलिंग किए कि एक वीक के अंदर 30,000 क्रिश्चियंस फौत हो चुके थे और उनमें फियर आ चुका था रीएनफोर्समेंट का कि अल्टीमेटली दे रीट्रीटेड। उन्होंने अपना पूरा आर्मी बकाया का बचाया एंड दे स्टार्टेड रनिंग। द मोमेंट ये वापस भाग गए तो मुस्लिम्स ने अपनी फोर्सेस निकाली एंड दे रीट्रीटेड एज वेल। उधर मदीना में
साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, कोई मौता से खबर नहीं आ रही कि वहां पर क्या हो रहा है, काफी लोग गए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपेनियंस हैं। तो प्रॉफिट सेड कि मुझे जिब्राइल ने एक बात बताई और मेरे पास सारी न्यूज़ है। और फिर सहाबा पर रसूलुल्लाह ने कहा, आई कैन सी द बैनर ऑफ मुस्लिम आर्मी इज विद स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। तो सहाबा बिकेम सरप्राइज कि किसके पास बैनर है, और रसूलुल्लाह कह रहे हैं सैफी सयूफुल्लाह, कि मैं देख सकता हूँ कि मुसलमान ठीक है और मुसलमानों की कमांड स्वॉर्ड अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के पास है। तो जब वापस आए तो देखा तो 3 लीडर्स तो बहुत हो गए थे, लेकिन खालिद बिन वलीद सर्वाइव। और कंपेनियंस ने कहा कि आपको रसूलुल्लाह ने सैफुल्लाह कहा है, और उस दिन के बाद से खालिद बिन वलीद का टाइटल फेमस हो गया, सैफुल्लाह द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को विक्टोरियस किया गाइस, 30,000 की किलिंग हुई, और ऑलमोस्ट तकरीबन 2 डजन, तकरीबन 15 से 24 के करीब मुसलमान शहीद हुए सिर्फ, जिसमें 3 लीडर भी थे। यानी मुसलमान, बस वो लीडर भी इमोशनली ऑपोजिट रैंक में ना जाते तो शायद बात जाती। यानी इतना इतना हाई था उनकी दिल में, इतना फियर था कि अल्लाह ने इनको सक्सेसफुल किया। और इस तरह मुसलमान जो थे वो चैलेंज करके आए, और क्रिश्चियंस को वाकई ये लेसन बता दिया कि मुस्लिम जो हैं दे आर अपकमिंग फोर्स, जिसको इंसल्ट नहीं कर सकते, कि आपने एनिमी को भगा दिया।